नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोचिकित्सक माइंड केयर हॉस्पिटल से आज रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन याद करने का दिन है श्री राम जी से जुड़े हुए उन सब प्रसंगों को, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति को बहुत सारी जो बातें हैं वो अंतर्मन तक जाने का एक रास्ता मिला। और इसके अंदर दो जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो शब्द है वो है पुरुषोत्तम, और दूसरा जो शब्द है वो है मर्यादा। और इन दोनों को मिलाकर जब हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो हमें रामायण के माध्यम से और रामायण के अंदर जो प्रसंग है, जो एक ऐसी कहानियों के माध्यम से हमारे समाज को एक ऐसा संदेश दिया गया जो संदेश आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले मर्यादा का, कि मर्यादा का मतलब ये है कि हर एक पुरुष की विशेष तौर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि महिलाओं को इस प्रकृति में इमोशनल बनाया गया है, उसको भावनात्मक तौर पर बनाया गया ताकि वो बच्चों के साथ में ज्यादा कनेक्ट कर सके। और जो पुरुष हैं उनको वैचारिक बनाया गया है। अब जो विचार जिसके पास में है उसकी एक जिम्मेदारी रहती है कि वो मर्यादा में रहे, यानी कि जो कुछ भी वो करे, जो कुछ भी वो कदम बढ़ाए, वो सोच समझ कर कदम बढ़ाए। उसकी जो सोच है वो बहुत ही एक अच्छी होनी चाहिए। इस बात को कहा गया है मर्यादा। और इसको हमें आज के दिन में बहुत अच्छे से सीखना चाहिए कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, हमारा हर एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़े। दूसरा जो बात है वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में जो सबसे उत्तम। तो हमें उत्तम समझ में आ जाता है, लेकिन जो पुरुष है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका क्या मतलब है? पुरुष का मतलब यह है कि पुरुष के अंदर दो शब्द हैं, एक है पर और एक है अर्स। तो पर मतलब किसी दूसरे के लिए, और अर्स का मतलब यह है कि दूसरे की छत बने। अर्स का मतलब है छत या आकाश। कि पुरुष वो है जो किसी दूसरे के लिए, यानी कि उसका खुद को, उसके लिए खुद के लिए जो है वो इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद के अलावा जब वो दूसरों के लिए, यानी कि पर के लिए, दूसरों के लिए छत का निर्माण करने लग जाए, दूसरों के लिए वो आकाश बन जाए कि आप तो उड़ो, आपका ये जो पूरा आकाश है वो मैं हूं, मैं आपके आकाश को संभालूंगा, आप अगर गिरोगे तो मैं आपको संभालूंगा, दूसरों की मदद करने लग जाए। तो दूसरों के लिए जो छत बनाता हो वो पुरुष है। और ऐसा इंसान जो बहुत ही उत्तम है इस कार्य में, उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और जो सोच समझ कर कदम बढ़ाए उसको मर्यादा कहा गया है। और इन दोनों शब्दों से बना है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज हम इस रामनवमी के माध्यम से रामायण के जो विभिन्न जो प्रसंग है जिसमें बताया गया है कि आपको किसी की बात रखने के लिए, कि माँ बाप की जो बात है वो रखने के लिए अगर 14 साल का वनवास काटना पड़े तो आप काटिए। तो ये संदेश कुछ इस प्रकार से है कि जो युवाओं के लिए है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उनके सपने के लिए अगर 14 साल 15 साल घर से बाहर रहना पड़े और अच्छी शिक्षा हासिल करनी पड़े तो आप बिल्कुल भी मत हिचकना, आप बाहर जाना। अगर मान सम्मान की बात आए और आपके पास में भले ताकत ना हो, लेकिन आप ताकत जुटाना और मान सम्मान के लिए अगर आपको लड़ना पड़े तो आप लड़ना, एक ऐसा युद्ध करना, भले जो आपका जो शत्रु है वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर मान सम्मान की बात आए, आपके अगर जब आपको लड़ने का जो वक्त आए, आपके कर्तव्यों के लिए जब लड़ने का वक्त आए तो आप शिद्दत के साथ में लड़ाई करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये जो शब्द और आज का जो विचार है वो आप तक गया है। और एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।